दोस्तों, भादरा विधानसभा की करेंगे बात और भादरा विधानसभा में हार जीत के क्या रहेंगे कारण, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुलदीप शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे करेंगे इस संबंध में चर्चा। और उससे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं कि भादरा के अंदर 2,26,785 वोट यहाँ पर पड़े हैं और 19 राउंड में होएगी मतगणना। और यहाँ पर उम्मीदवारों की बात कर लें तो 10 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे थे। मुख्य रूप से हम उनमें से देखें तो संजीव बेनीवाल हैं बीजेपी से, और सीपीआईएम से हैं कामरेड बलवान पूनिया, और कांग्रेस से हैं अजीत सिंह बेनीवाल। हालांकि कांग्रेस तो बटे सुती पड़ी है, कांग्रेस कोई जागी को नहीं, क्योंकि लोगों को भी पता है। चर्चा आप कर लें फिर भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनकी चर्चा भी इंगे मैं करांगा। तो कुलदीप शर्मा जी, 3 उम्मीदवार थाने बता दिया, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम बलवान पूनिया, जो कि वर्तमान में विधायक भी चल रहे हैं। और बलवान पूनिया को रुतबा इसीलिए चला है क्योंकि अशोक गहलोत सरकार जो पिछले 5 साल में चली, डामाडोल हुई, फिर होटला में बैठी, वो तमाम बातें सबके सामने हैं। और बलवान पूनिया ने बिना शर्त समर्थन दिया, फिर सामने आए, उसका गठजोड़ अशोक गहलोत से सीधा हुआ, सीधा टेलीफोन अशोक गहलोत उसका उठाते हैं। और पिछले दिनों वो भी चर्चा में शामिल करेंगे। पिछले दिनों भादरा में जब आए तो उन्होंने कहा कि अगली बार भी समर्थन बलवान पूनिया हमें भी देगा। क्या अशोक गहलोत को जो पता है कि जो है कांटे की टक्कर रहेगी राजस्थान में और कांग्रेस बहुमत में नहीं आएगी, जरूरत पड़ेगी निर्दलीयों की, इस पर भी थोड़ा फोकस डालना। तो 3 उम्मीदवार थाने बता दिया मैंने, क्या इस पर कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा। कांग्रेस से अजीत बेनीवाल है और भाजपा से संजीव बेनीवाल हैं और जो माकपा से हैं वो बलवान पूनिया हैं। अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे बड़ी बात जाट नेता हैं। तीनों के तीनों जाट समुदाय से आते हैं और वहाँ पर जाटों के वोट अच्छे हैं, इसलिए हर बार पार्टी जाट को खड़ा करती है। सबसे पहले अजीत बेनीवाल पे आते हैं। अजीत बेनीवाल, यूँ कहा जा सकता है, अभी अजीत बेनीवाल को लेकर कोई ज़्यादा खासा चर्चा, भादरा में हम गए तो भादरा के गाँव में भी कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अजीत बेनीवाल को हारने के लिए खड़ा किया था, क्योंकि पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा करना था। अजीत बेनीवाल के कुछ चर्चे भी नहीं सुने, न ही अजीत बेनीवाल को लेकर कुछ बातें हुई। हालांकि यूथ है, युवा है, क्या भविष्य रहेगा। संजीव बेनीवाल जो भाजपा से हैं, उनके बताए जा रहे रिश्ते में भतीजे भी हैं। तो कहीं न कहीं परिवार को तोड़ने की राजनीति में कामयाब कितनी रह पाती है कांग्रेस, या कांग्रेस के जो अपने वोट हैं वो अजीत बेनीवाल को पड़ते हैं या बलवान पूनिया को पड़ते हैं, ये जो है 3 तारीख के जब परिणाम सामने आएगा तब सामने आएगा। अब मैं अगले कैंडिडेट की बात करूँ, अगर बलवान पूनिया माकपा से है और वर्तमान विधायक है। बलवान पूनिया, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जब झगड़ा हुआ था तो बलवान पूनिया जो है डायरेक्टली अशोक गहलोत के संपर्क में आ गए थे। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया और इस समर्थन की वजह से हालांकि कुछ समय के लिए वो निलंबित भी रहे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, 2 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि वो फिर भी अड़े रहे और उन्होंने अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को जारी रखा। आपने ये देखा होगा, अभी अब विधानसभा में बात करें या फिर अभी फिलहाल जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, अपने भी चर्चा कर रहे हैं, और जितने भी कैंपेन हुए भादरा में, जहाँ पे भी सभा हुई बलवान पूनिया की, तो उसने किसी भी सभा में सीएम अशोक गहलोत या कांग्रेस को लेकर कोई भी छींटाकशी या किसी भी सरकार की किसी भी योजनाओं के बारे में बुराई नहीं की। तो उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को समर्थित हैं या कांग्रेस को समर्थन दिए हुए हैं, और उन्होंने बीजेपी और भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कांग्रेस के जो वोट हैं, जो अजीत बेनीवाल या कांग्रेस के उम्मीदवार को जाने चाहिए थे, वो वोट जो है डाइवर्ट होकर माकपा के बलवान पूनिया को जाएंगे। तो वो बलवान पूनिया के खुद के वोट और माकपा के वोट और जो है ये कांग्रेस के वोट, तीनों जो है वो कहीं ना कहीं जीतने के कारण हो सकते हैं। अब अगर हारने का कारण मानूं तो हारने का कारण सबसे बड़ा ये है, अभी बताया जाता है पिछले 2-2.5 साल में बलवान पूनिया की जो वर्किंग स्टाइल थी वो थोड़ी बदल गई थी, थोड़ा अलग तरीके का वर्किंग स्टाइल आ गया था। फिर उनके खिलाफ काफ़ी ऐसे वीडियो जारी हुए, आरोप लगे। फिर धर्मेंद्र मोची को बहुत सारी अलग बातें कहे, अपशब्द कहे, हमेशा वो ट्रोल होते रहे। और बहुत सारे ऐसे ऐसे उनके भाषण थे जो भाषण से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अलग स्टाइल के हैं, या फिर लोगों को ऐसा लगा भी
बहुत ज़्यादा नशा का जो सत्ता का जो है वो नशा हो गया है। तो लोग जो कहीं न कहीं हल्के ऊब गए थे, ऐसा हो गया था, अभी लोगों को लगने लगा भी नहीं, तानाशाही होनी शुरू हो चुकी है। तो वो जो है वो नुकसान कर सकते हैं। हालाँकि बलवान पूनिया मजबूत व्यक्ति हैं, अच्छे काम करवाए हैं, जहाँ पे भी जनता के काम हुए प्रेशर देके भी करवाए हैं और सीएम अशोक गहलोत से डायरेक्ट संपर्क करवाकर जो भी चीज़ें यहाँ विकास के लिए लानी चाहिए थी, वो भी लाने का प्रयास किया है। चाहे स्कूल अपग्रेडेशन की बात करें या फिर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। तो उनके जीत और हार के कारण जो है मैंने आपको दोनों ही नहीं, बता उनके दिए। बहन बहन और बहनोई उसके विरोध में हैं। उन्होंने जो है संजीव बेनीवाल को समर्थन दिया, सरपंचों को इकट्ठे किया। कहीं न कहीं परिवार के अंदर तो खटास उनके चल ही रही थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही ये चीज़ें हुई तो उसके बाद उनकी बहन भी मीडिया के सामने आई। बहन के बाद बहनोई आए और उन्होंने इस प्रकार का दावा किया, अभी इतने सरपंच जो है हम साथ आ रहे हैं, और बहन बहनोई ने एक तरीके की खिलाफत कर दी अपने जो है बलवान पूनिया की। तो कहीं न कहीं संजीव बेनीवाल को फ़ायदा मिल वो सकता है। संजीव बेनीवाल को सीधा फ़ायदा मिलेगा। अब संजीव बेनीवाल पे आ जाते हैं। संजीव बेनीवाल के जीतने के जो कारण है वो यही है, भी बलवान पूनिया की खिलाफत होना, अजीत बेनीवाल यानी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो कमज़ोर होना। अगर अगर किसी भी तरीके से कांग्रेस के जो चाहते हैं, भी कांग्रेस के कुछ लोग कट्टर कांग्रेसी होते हैं, वो चाहते हैं कि जब हमारा कैंडिडेट ही हमारा पसंद का नहीं है या फिर इधर माकपा को हम वोट क्यों डालें, तो वो अगर वोट वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं भाजपा की तरफ से अंदर खाते, तो वो कहीं ना कहीं जीत का कारण बनेगा। इसके अलावा संजीव बेनीवाल पूर्व में विधायक रह चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस में भी रहे हैं पहले वो कांग्रेस विधायक। में भी रहे हैं। और इसके इसके अलावा जो गांधी बड़ी की बात करें, या कई ऐसे मामले हुए थे जिसमें सत्ता कांग्रेस की थी और इन्होंने बुनाने का प्रयास किया, एक बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया, एक भाजपा हिंदूवादी छवि लाने का प्रयास किया, तो वो भी एक फैक्टर काम कर सकता है। और इसके अलावा अगर मैं हारने की बात करूँ, तो हारने का सबसे बड़ा कारण जो है उनके लिए यही रहेगा, भी जिस प्रकार से तमाम चीज़ें जो है भादरा में ये कहा जाता है भी जाट का जो वोट है वो छिटक जाए उनके हाथ से, या जाट नाराज रहे अंदर खाते, या फिर जिस प्रकार से बलवान पुनिया पूनिया परखर होकर बोल भी रहे हैं वो। परखर होकर बोल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के अगर हाव भाव से तरीके से या फिर उससे भाषणों से कोई प्रभावित होकर यहाँ से टूट जाते हैं, उनको ऐसा लगता है भी कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल हमारे काम नहीं आ पाया जितना कि बलवान पूनिया पिछले 2 ढाई साल में काम आ गया। अगर ये फैक्टर भी काम कर जाता है तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान है। बाकी अगर किसी भी एंगल से देखा जाए, टिकट बहुत पहले मिल जाना तो इस बात की ओर इशारा करता है भी बीजेपी कहीं ना कहीं श्योर थी भी भाजपा जो है भादरा से टिकट ले जा सकती है। तो ये भी काफी फैक्टर, बहुत पहले टिकट मिल जाना, इनको मौका खूब मिला कैंपेन करने का, लोगों के बीच जाने का, तो वो भी एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि टिकट पहले बंटने से कैंपेन करने का मौका ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी भादरा के बारे में हमने बातचीत करी है, बताया है आपको कि भादरा के क्या रहेंगे समीकरण। इसी के साथ साथ एक अंतिम सवाल कुलदीप शर्मा से ये हम जानना भी चाहेंगे कि हनुमानगढ़ की बात आपने करी है, लेकिन राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखें तो राजस्थान में बाड़ेबंदी की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? सरकारों को स्पष्ट बहुमत मिलने में कोई दिक्कत आ रही है? क्या कहेंगे इस पर? देखो, अगर एग्जिट पोल की बात करें, मैं एग्जिट पोल को लेकर इस बार बड़ी बात कहना चाहूँगा। बड़ी बात इसलिए क्योंकि अब की बार जो है वोटर साइलेंट है। जैसे हमने एग्जिट पोल करने का प्रयास किया। जब हमने एग्जिट पोल करने का प्रयास किया तो लोगों से मिले। जैसा हमें लगा भी हाँ, ये बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी है, लेकिन बावजूद इसके वो खुद हमें बता रहा था कि नहीं, हमने तो भाजपा को वोट दिया है। तो अब की बार भाजपा वाले कह रहे हैं हमने कांग्रेस को वोट दिया, जो न्यूट्रल है, जिसको ऐसा लगता है भी ये माकपा को वोट देता है, माकपा वाले ने निर्दलीय को दिया। तो कहीं ना कहीं अब की बार एग्जिट पोल का एक एग्जैक्ट आइडिया जो पहले लग जाया करता था वो अब की बार लगा नहीं। वोटर साइलेंट है, वोटर जो एग्जिट पोल करने आते हैं या फिर जो सवाल करते हैं उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब की बार एग्जिट पोल का आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए भी। और अगर एग्जिट पोल को अगर वैसे माना जाए जिस प्रकार से एक रिवाज है कांग्रेस और भाजपा का, उस प्रकार से अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं रही, कांग्रेस में चिरंजीवी मैं बता देता हूँ, चिरंजीवी हुई, चिरंजीवी के अलावा जो लंपी में पैसे जारी हुए, इसके अलावा जो आरटी जिसमें काफ़ी हालांकि विवादों में रही लेकिन काफ़ी भरण महिलाओं को पोषण, सिलेंडर और मिलना, बिजली में छूट देना। अपग्रेड हुई, 100 यूनिट फ्री होना, ये चीज़ें अगर काम कर गई, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी जो वास्तव में जो लोगों को फ़ायदा दे रही थी, डायरेक्ट सिलेंडर का भी फ़ायदा मिला, तो ये डायरेक्ट जो फ़ायदे मिल रहे थे,
वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को मजबूत कर रही है। इसीलिए आज तमाम एग्जिट पोल उठा के देख लो, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। और भाजपा ने जो वादा किया 450 सिलेंडर का, 450 रुपए में, इसके अलावा 6000 जो किसानों को मिलता था वो 12,000 कर देंगे। इसके अलावा किसानों के लिए भी वो कह रहे हैं अभी ऋण मुक्त जो है ब्याज देंगे, तमाम चीजें जो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन तमाम समीकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए अब की बार बहुमत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। अब बहुमत मिल पाता है नहीं मिल पाता है, बाड़ेबंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब की बार दोनों ही पार्टियां श्योर नहीं है, दोनों ही पार्टी एग्जिट पोल को लेकर श्योर नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है अभी दोनों पार्टियां एग्जिट पोल को नकार रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए असमंजस की स्थिति तो है भी, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी इस बात को लेकर श्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी की शुरुआत तो कर ही दी है, तो वो बाड़ाबंदी तो रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुलदीप जी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े थे। 5 विधानसभाओं के बारे में हमने बताया, हार और जीत का कारण, और बाड़ेबंदी क्यों हो रही है, पार्टियों की धड़कनें क्यों बढ़ी है, इस पर भी करी है बात। देखते हैं कल 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी, उसके बाद हनुमानगढ़ जिले के रिजल्ट क्या रहते हैं और पूरे राजस्थान के रिजल्ट क्या रहते हैं। उस पर कल फिर हम दोबारा जुड़ेंगे वापस और आपको बताएंगे जो हमने आज विश्लेषण किया है वो कहाँ तक सही रहा और उसमें क्या क्या हमने बोला, वो आपको कैसा लगा, इस पर भी हम कमेंट चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारे द्वारा जो आज चर्चा की गई आपको कैसी लगी, और कैसी क्यों लगी, और नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो गुरदेव सिंह सैनी और कुलदीप शर्मा को यहीं दीजिए इजाजत, कल फिर जुड़ेंगे।